हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष टीचिंग सेंटर। तो आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रैक्शन से रिलेटेड हर एक टॉपिक को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो फ्रैक्शन हम उसी को बोलेंगे जिसे हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन मेरा क्या होता है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम लोग फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 4/2, क्या ये मेरा फ्रैक्शन है? तो हाँ फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें मेरा क्या है, न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो ये मेरा पूरा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल दूसरा, क्या मेरा 12/7 ये फ्रैक्शन है? तो हाँ फ्रैक्शन है, क्योंकि ये न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में है, इसलिए क्या है, फ्रैक्शन है। अब हम लेते हैं जैसे 4, क्या 4 मेरा फ्रैक्शन है? आप लोग बताइए, 4 मेरा फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। कोई भी डिजिट है, जैसे 7 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो ये भी क्या है, मेरा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो ये भी मेरा क्या है, फ्रैक्शन। यानी वैसे सभी नंबर को हम फ्रैक्शन बोलेंगे, सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शन से रिलेटेड फ्रैक्शन के टाइप्स भी हैं, तो अब उसके टाइप्स के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। इसका सबसे पहला टाइप है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 4/7, 3/7, 2/7, 6/7, तो इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अब दूसरा एग्जाम्पल 3/5, 6/2, 3/7, 5/2, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये मेरा लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो आइए अब दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है मेरा, लाइक फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट। लाइक फ्रैक्शन मेरा क्या था, जिसका डिनोमिनेटर सेम था, तो अनलाइक मेरा क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। द फ्रैक्शन द फ्रैक्शन having different denominator is called unlike fraction. Unlike fraction, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 7/4, 3/6, 2/5, 7/2। देखिए इसमें से सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, ए फ्रैक्शन हैविंग whose numerator is smaller than its denominator। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल कि इसका जो न्यूमिनेटर होगा डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, न्यूमिनेटर से। कि 6/8, 2/4, 10/12,
यानी कि सब का डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो इसको हम डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, द फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर, द फ्रैक्शन whose numerator smaller than its denominator, the fraction whose numerator smaller than its denominator। तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा इसका जो न्यूमिनेटर होगा वो स्मॉलर होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसके नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, द फ्रैक्शन whose numerator ग्रेटर देन, वहां क्या हो रहा था, स्मॉलर, ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब इसका जो न्यूमिनेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 7/6, 4/2, 8/5, 10/8, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन मेरा क्या होता था, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। अनलाइक हम किसको बोलेंगे, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, जो न्यूमिनेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा ग्रेटर होगा, यानी कि बड़ा होगा। 7/6 डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमिनेटर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जान लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों को मिक्स्ड करके लिखा जाता है, यानी कि दोनों को मर्ज करके लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं 4 3/2, 2 3/6 etc। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, कुछ भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ proper fraction and improper fraction that is called mixed fraction। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग किसे कहते हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक लास्ट बचा हुआ है मेरा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन हम लोग, यूनिट से हम लोग ये पता कर सकते हैं, यूनिट मेरा होता है 1। यूनिट से ही हम लोग को पता चलता है, यूनिट का मतलब ये होता है 1, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर 1 होगा उसी को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। जिसका न्यूमिनेटर 1 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन
whose numerator is 1, that is called unit fraction. यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसका न्यूमिनेटर हमेशा 1 होगा, उसी को हम लोग न्यूमिनेटर कहेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और फ्रैक्शन से रिलेटेड सभी टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप में आ सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।